जनपद में टॉप करे। 26 शिक्षक ही कार्यरत हैं, 52 में से 26 शिक्षक कार्यरत हैं। उन्हें सुपर 20 का नाम दिया है। हमने उनके सामने अपनी समस्या रखी। हमने कहा सर बड़े बड़े बच्चे हैं, उससे जो राजस्व मिले थोड़ा बहुत उससे विद्यालय का कुछ न कुछ कार्य कराया जा सकता है। हमने सांसद श्री उपेंद्र सिंह रावत जी को चीफ गेस्ट बनाया था। विद्यालय 1904 का स्थापित विद्यालय है। अब ऐसा ना देखो भैया, 1904 का विद्यालय आदमी देखते रह जाएगा, खंडर हवेली बन जाती अगर भैया यहाँ के प्रधानाचार्य राधेश्याम जी ना होते। इन्होंने बहुत मेहनत की है और इनकी मेहनत का परिणाम ये रहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री जन विकास योजना में बाराबंकी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज को शामिल कर लिया गया और इसका बकायदा जीवोद्धार हो रहा। देखा तो भैया नए नए क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, टाइल्स बिछ चुके हैं, प्रयोगशालाएं तुम देख लो, देखत रह जाओगे भैया। जीव विज्ञान वाली प्रयोगशाला में देखा तो 50-60 से ज्यादा ओरिजिनल वाला असली वाला नर कंकाल यहाँ पर मौजूद है और बच्चों को बताया भी जाता है कि नर कंकाल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। टीचर यहाँ पर पढ़ाते भी हैं और बच्चे देखा तो बढ़िया मजे से पढ़ते भी हैं भैया। इसके साथ ही साथ यहाँ पर रसायन विज्ञान वाली भी प्रयोगशाला है। देखा तो बच्चे प्रैक्टिकल भी करते हैं, खाली देखने के लिए नहीं है। वरना आजकल के प्राइवेट स्कूलों में चले जाओ तो वहाँ तो भैया बस देखने के लिए प्रयोगशाला है, यूज ज्यादा नहीं कर सकते हो। हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बाराबंकी जिले के राजकीय इंटर कॉलेज को भी आज हमने देखा तो हम देखते रह गए। हम बकायदा देखो प्रिंसिपल साहब से बातचीत भी करें। तनिक सुनो भैया राधेश्याम जी क्या कह रहे थे। ये जो विद्यालय का रिनोवेशन हो रहा है ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है। इसके तहत हमारे विद्यालय को 5,39,95,हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं और इसे जो है सरकारी संस्था बनवा रही है, राजकीय निर्माण निगम इसका जीर्णोद्धार करवा रहा है। तो सर कैसे क्या काम चल रहा है? अभी तो काफ़ी चीज़ें बन भी गई हैं, एक साइड की हमने देखा। अभी हमारी केवल प्रयोगशालाएं तैयार हुई हैं, जीव विज्ञान प्रयोगशाला, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, 3 प्रयोगशालाएं तैयार हो गई हैं। और जो मुख्य भवन है अभी इसमें एक तरफ के 6 कमरे बन पाए हैं और उसमें अभी उसकी पेंटिंग वगैरह बाकी है, बिजली पंखे वगैरह नहीं लग पाए हैं और बाकी काम चल रहा है। अभी के बाद भैया हमने इनसे 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे कि साहब देखो आपके यहाँ टीचर की भी कमी है और यहाँ पर बेंच भी नहीं है। इन्होंने कहा कि देखो अलंकार योजना के तहत हमने बकायदा बेंच की मांग की है, सरकार ध्यान देगी तुम्हारी समस्या का समाधान होगा, बाकी टीचरों की तो कमी है भैया। प्रोजेक्ट अलंकार की योजना विद्यालयों में आई है जिसके लिए हमने विभागीय मांग रखी है कि हमको कम से कम 503 सीटर बेंचेस उपलब्ध कराई जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ विद्यालय में इस समय 1340 बच्चे पंजीकृत। मैं समझता हूँ 1500 बच्चों के लिए मांग लूँ तो मैंने 503 सीटर मांगा बहुत पहले, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया है। अच्छा। मजबूरन मुझे बच्चों को फर्श पर मैटी बिछवा करके बैठाना पड़ रहा है। अच्छा। सर टीचरों को भी कमी दिख रही है, कोई कोई क्लास में भी हमने जिस प्रकार से भ्रमण किया सर, उसके लिए क्या है सर? टीचर्स के लिए ये है कि हमारा विद्यालय पूरा का पूरा जो है साइंस वर्ग का विद्यालय, साइंस स्ट्रीम का विद्यालय है। हमारे यहाँ कला वर्ग नहीं है, तो ऐसे में हमारे यहाँ कुल 52 का टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, जिसमें से शिक्षकों का काफ़ी अभाव है और आज की डेट में हमारे पास केवल 26 शिक्षक ही कार्यरत हैं। 52 में से 26 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें से प्रवक्ता संवर्ग के कई पद खाली पड़े हुए हैं। जैसे अब इंटरमीडिएट में कक्षा और 11 और 12 को मिलाकर हम संख्या देखें तो लगभग 700 के आसपास बच्चे हैं। इसके लिए भौतिक विज्ञान के 3 प्रवक्ता होने चाहिए, जिसमें से 2 पद खाली पड़े, केवल 1 भौतिक विज्ञान प्रवक्ता है। यही स्थिति रसायन विज्ञान में 3 प्रवक्ता के पद सृजित हैं, 1 कार्यरत है और जीव विज्ञान का प्रवक्ता का पद कई वर्षों से खाली पड़ा है। जो इंटीग्रेट के शिक्षक हैं सुशील कुमार द्विवेदी जी, उनसे मैं पढ़वा रहा हूँ। तो सर शासन को भी पत्र नहीं? प्रवक्ता के 2 पद हैं, वो भी खाली पड़े हुए हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। तो सर शासन को पत्र कभी आपने नहीं लिखा इसके लिए? कि शासन को पत्र भी लिखा है, हर 3 महीने पर, लगभग 3 महीने पर पूरा यहाँ से डेटा जाता है, कहाँ किस विद्यालय में कितने पद खाली पड़े हुए हैं, सब भेजा भी जाता है, लेकिन विभाग शिक्षक नहीं उपलब्ध करा पा रहा है, जिसकी वजह से जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो हम करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है। इससे हमारा रिजल्ट भी प्रभावित होता है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा है, न प्रदेश में से ही जनपद में टॉप करे, लेकिन शिक्षकों की कमी कहीं न कहीं आड़े हो जाती है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि हमारा शैक्षिक स्तर अच्छा हो। सर अभी आपसे बातचीत हो रही थी, सुनने में आया था कोई बच्चा यहाँ का गुजरात गया था खेल में, क्या था सर? हाँ, वो हमारे यहाँ गेम टीचर हैं श्रीमती शैलजा जी, काफ़ी वो रुचि लेती हैं खेल गतिविधियों में और हालांकि वो तीरंदाजी की कोच तो नहीं है, लेकिन उत्साहित किया बच्चों को और बच्चे प्राइवेट कोच के सहयोग से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए। जिले में उन्होंने स्थान बनाया,
जिले से फिर मंडल गए, वहाँ भी जीते। मंडल से राज्य स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई थी सोनभद्र जिले में, तो वहाँ पर हमारे बच्चे गए, 14 और 17 रिकर्व में स्थान बनाए और ये गुजरात गए हैं नेशनल खेलने। श्रीमती शैलजा जी उनको लेकर के गई हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि नेशनल में हमारे बच्चों को कुछ न कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। अब हम तो भैया प्रशासन से लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहेंगे कि हो सके तो राधे श्याम जी की बातों पर ध्यान दीजिए और जो थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करवा दीजिए। जैसे भैया जीवोद्धार हो रहा वैसे तनिक भैया टीचरों की संख्या भी बढ़ा दीजिए। इसके साथ ही साथ भैया राधे श्याम जी से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि देखो भैया बोर्ड एग्जाम को लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं, सुपर 20 बैच बनाया गया। तनिक सुनो भैया क्या है सुपर 20 बैच। सर बोर्ड एग्जाम करीब है, उसके लिए कैसे क्या तैयारियां चल रही हैं? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए देखिए, जैसा कि मैंने अनुभव किया है, कुछ हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके बच्चे स्टेट टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप करते हैं। तो हमने अब की क्या किया है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के 20 बच्चों को चिन्हित किया जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन्हें सुपर 20 का नाम दिया है। तो उन बच्चों को, जैसे इस समय क्या है कि 2:50 पर छुट्टी हो जाती है विद्यालय में, तो मैं उन बच्चों के लिए 2:50 से 3:20 तक यानी आधे घंटे एक्स्ट्रा क्लास चलवाता हूं और उसका शेड्यूल मैंने बना रखा है। जैसे सोमवार को 2:50 से 3:20 तक हिंदी पढ़ाई जाएगी, तो मंगलवार को भौतिक विज्ञान, फिर बुधवार को रसायन विज्ञान। इस तरह शेड्यूल बना रखा है, एक्स्ट्रा क्लास कराया जाता है। और वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सिलेबस तो उनके क्लास पढ़ा दिया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाए कि अच्छी स्कोरिंग हो, उसके स्पेशल टिप्स उसमें बताए जाते हैं, अंसार हल कराया जाता है। तो मेरा प्रयास है कि वो सुपर 20 की टीम से बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए भी चिन्हित किया गया है। ऐसे बच्चों को बहुत कमज़ोर, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण भी हम चलवा रहे हैं। अब देखा तो भैया राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चे टॉप करेंगे और प्राइवेट स्कूल को पिछाड़ेंगे। परेशान बिल्कुल मत होइए, राधे श्याम जी पूरा प्रयास करें, बहुत बढ़िया प्रिंसिपल हैं। वैसे भैया इन सब ने ये भी पूछा कि सर सुनने में आया था कि बाराबंकी जिले के जीआईसी ग्राउंड में मेला लगता है, उसका किराया भी आपके पास आता है। इन्होंने कहा कि देखो हमारे पास नहीं आता है भैया, उसका बकायदा उपयोग होता है विद्यालय में ही। तनिक सुनो। शासन का शासनादेश भी था जो मैंने पढ़ा था कहीं, उसमें यह था कि इस तरह के जो विद्यालय की इस तरह की संपत्तियां उनका विस्तार किया जाए, कुछ उनसे अगर धनराशि मिल जाती है थोड़ी बहुत, बिना पठन पाठन बाधित किए, यानी विद्यालय की कोई एक्टिविटी प्रभावित ना हो, न पठन पाठन बाधित हो, न खेल गतिविधि बाधित हो। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा होता है तो उससे कार्यक्रम कराए जा सकते हैं और उससे जो राजस्व मिले थोड़ा बहुत, उससे विद्यालय का कुछ न कुछ कार्य कराया जा सकता है। सर यहाँ के टीचर कुछ बताया था कि कई कार्य आपने करवाए, कौन कौन सर कार्य थे जो मेले से अर्निंग होने के बाद करवाई? हमने इधर अपना व्यक्तिगत प्रयास किया है। जैसे माननीय सांसद महोदय हमारे विद्यालय के प्रति बड़ा लगाव रखते हैं, तो मैंने 5 सितंबर 2021 में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित कराया था, जिसमें मेरा प्रयास था कि इस विद्यालय से जितने भी शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, अगर जीवित हैं, तो सबको बुलाकर सम्मानित करूँ मैं। तो वो मैंने इसी ऑडिटोरियम में, बगल वाले ऑडिटोरियम में कार्यक्रम कराया था और माननीय सांसद श्री उपेंद्र सिंह रावत जी को चीफ गेस्ट बनाया था। बड़े प्रसन्न हुए और जब प्रसन्न हो गए तो उनसे हमने एक अनुरोध किया कि सर हमारे विद्यालय में इंटरमीडिएट में केवल विज्ञान और गणित वर्ग के ही विद्यार्थी प्रवेश ले पाते हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी को पढ़ने के लिए अवसर ही नहीं मिलता क्योंकि यहाँ मान्यता नहीं। फिर उन्होंने कहा दिक्कत क्या? तो हमने कहा कमरे कम है। तो सर ने फिर कहा चलो ठीक है, मैं एक कमरा आपको सांसद निधि से देता हूँ। तो आदरणीय सांसद महोदय ने, माननीय सांसद महोदय ने हमारे विद्यालय को एक कक्ष दिया है। इतना ही नहीं, जब भी समय मिलता है मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ, जनप्रतिनिधियों को बुला लेता हूँ और विद्यालय हित में उनसे मांग कर लेता हूँ। एमएलसी महोदय को एक बार मैंने विद्यालय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी में मैंने बुलाया था, चीफ गेस्ट बनाया था। तो उनसे मैंने विद्यालय के लिए, विद्यालय में प्रकाश रहे, रात में अंधेरा न हो, इसके लिए हाई मास्ट लाइट ले रखी है माननीय अंगद सिंह जी से, एमएलसी महोदय से। उनसे इंटरलॉकिंग भी थोड़ी सी हमने अंदर ले ली है जी। और इतना ही नहीं, उनसे मैंने वाटर कूलर मांग लिया है। तो इस तरह जो भी चीज़ें हमें लगता है कि विद्यालय के हित में, छात्र हित में मिलनी चाहिए, मैं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूँ और वो हमको उपलब्ध करा देते हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा अभी हमारे कक्षा 11-12 के विद्यार्थी फर्श पर जो मैटी बिछी उस पर बैठे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कक्षा 11-12 के बड़े बच्चे जमीन पर बैठे, लेकिन मजबूरी है। तो मैं अभी मिला था आदरणीय जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार जी से। हमने उनके सामने अपनी समस्या रखी। हमने कहा सर बड़े बड़े बच्चे हैं
अच्छा नहीं लगता कि बच्चे फर्श पर बैठे हैं। तो सर ने कहा क्या चाहिए, हमने कहा सर हमें कम से कम 3 सीटर 200 टेबल और बेंच मिल जाएंगे तो उससे कम से कम बच्चे हमारे बैठ लेंगे। अगर 200 मिल जाएंगे तो 600 बच्चे हमारे बैठ लेंगे। तो सर ने फिर उदारता दिखाई और कहा 200 तो नहीं लेकिन मैं 100 3 सीटर देता हूँ, 300 बच्चे आपके बैठ लेंगे। तो सर ने हमें वो भी दे दिया है। धीरे धीरे विद्यालय का, हाँ, विद्यालय हमारा रिच हो रहा है। बाकी सरकार ने हमें ये प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस विद्यालय को रिच करने का प्रयास किया। सर ये कब तक कार्य खत्म हो जाएगा जो चल रहा है रेनोवेशन का? अभी तो कई विद्यालय भी रहे, मतलब कई कमरे भी रह गए विद्यालय के। अभी बहुत कुछ रह गया है, मुझे लगता है ये भी इसको 1 साल लग जाएगा, जो गति चल रही है। और ये कितना पुराना विद्यालय होगा सर? ये विद्यालय 1904 का स्थापित विद्यालय है। जो सामने हमारे ये प्रधानाचार्यों की सूची है जिसमें आप देख रहे हैं, ये 1945 से आपको दिख रहा है। जी जी। इसके पहले का इतिहास यहाँ पता नहीं चल पा रहा है, वरना उसको मैं लगवा देता कि 1904 से 45 के बीच में जी कितने प्रधानाचार्य कौन हैं। धन्यवाद सर। हाँ, प्रिंसिपल साहब की बात सुनिए आपने भैया। वैसे जनप्रतिनिधि से लेकर के डीएम साहब भी काफी सहायता कर रहे हैं और बच्चों को बहुत जल्दी बेंच की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। बच्चे लोग परेशान मत हो, डीएम साहब आपके खातिर वगैरह बेंच की व्यवस्था भी करेंगे। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शम्मा साहब जी खबर इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दो। हमने भैया पूरा इंटरव्यू लिया और आपको सुना दिया कि देखो भैया हमारे वगैरह प्रधानाचार्य जी राजकीय इंटर कॉलेज के राधेश्याम जी काका कह रहे थे।